फैसला नहीं आ रहा। या तो फैसले के असरात बड़े गंभीर हैं या फैसला भी किसी मुश्किल में है कि अभी तक फैसले पर गौर व खौज जारी है, जो कि महफूज फैसला है। आयशा, मुझे एक तो अपनी तमाम जो सहाफती या गैर सहाफती जो भी, मुझे आज तक जिंदगी में ये समझ नहीं आया कि फैसला महफूज क्यों। दो बातें मुझे अदालतों में आज तक समझ नहीं आई। एक, फैसला महफूज क्यों हो जाता है, और वो महफूज हो जाता है और वो मतलब महफूज ही रहता है कई दफा। आज तो चले उसका वक्त बता दिया गया, लेकिन कई दफा फैसला महफूज पड़ा रहता है कई साल तक। और दूसरा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक क्यों मुलतवी हो जाती है। ये दो बातें मैं आज तक नहीं समझ सका। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक इंटरेस्टिंग मिसाल। कराची में जब कत्ल गारत बहुत बढ़ गई 2010 में या 11 में, या जब यही साल थे, तो उस वक्त ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अज खुद नोटिस लिया, सुमोटो नोटिस। और आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब और जज साहिबान कराची बैठे, जाके उन्होंने सेक्रेटरीज को बुला लिया, आईजी को बुला लिया, पार्टीज के नुमाइंदों को बुला लिया, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्शंस दे दी। और उस डायरेक्शन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर कराची बदअमनी केस शुरू हुआ, और उसके बाद फिर कराची ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ, MQM का, पीपल्स पार्टी, लियारी गैंग वॉर, ये सारा जो आपको अमन नजर आता है कराची में, ये उस अज खुद नोटिस का नतीजा है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो मुकदमे की आखिरी समाअत हुई थी वो 3 या 4 साल पहले हुई थी, और उसके बाद वो समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई। अच्छा, चंद रोज पहले मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये जो कराची के हालात खराब हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया था, तो उसकी समाअत आखिरी कब हुई थी? पता चला वो कई साल पहले हुई थी, लेकिन वो अगर हालात खराब हुए तो किसी भी वक्त दोबारा समाअत हो सकती है। अज खुद उस नोटिस, यानी कई चीजें ऐसी जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, बरेड अलाइव, यानी वो अपनी जगह मौजूद हैं, पड़ी रहती हैं, किसी वक्त भी निकल के आ जाती हैं। कई सालों तक हमने अजहर खान केस देखा, ठीक है, इस तरह से और बेशुमार केसेस हैं। अब यहां लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आज एक हंगामी सूरत हाल है। तो आज इस कौम एक हिजान का शिकार है, लोग जहनी तौर पे परेशान है, डॉलर जो है वो रुपया डूब चुका है, आईनी बहरान, सियासी बहरान, माशी बहरान, खारजे माग। तो इसीलिए अदालत जो है इसको जल्द उन्होंने सुना है और आज ही वो फैसला सुनाएंगे। मुझे ये बस समझ नहीं आ रहा कि ये कैदियों की गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों हैं, क्योंकि ये बस थोड़ा सा डरा देती हैं आदमी को। आपको पता है ये आपकी खबरें वैसे डरा ही रही हैं। कभी आप 3 है और इस्लामाबाद में एक और इमरजेंसी की बात करते हैं, कोई गवर्नर राज की बात करता है, ये मैं आपको पता है ना, 3 का बेंच है और एक और नहीं आयशा, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि क्या सादगी है सर, सब कुछ कह भी नहीं और कह के मैं कह भी नहीं करूं। आशा डॉक्टर साहब से अर्ज करूं। सर मैं एक चीज जरा शेयर करना चाह रही हूँ, ये जो हिजान की बात कर रहे हैं, भट्टी साहब 1 सेकंड की इजाजत दीजिएगा। ये जब हम खबर शेयर कर रहे थे अब से आधा घंटा पहले मरियम नवाज की लेकर, उसी वक्त पर मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है। ये जरा अंदाजा इस ट्वीट से भी कीजिएगा कि वहां पर फैसले को कैसे लिया जा रहा है। इस ट्वीट में मरियम नवाज कह रही है, द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ फर्म स्टैंड एंड राइज टू द ओकेजन और फॉल टू द स्टेटस को। लीडर्स आर मेड बाय द सिचुएशंस दे आर कन्फ्रंटेड विद। अब इस पर कमेंट कीजिए आप लोग, वो क्या पैगाम दे रही है और किसको दे रही है। अच्छा मैं इससे पहले डॉक्टर साहब से सवाल इजाजत चाहूं। जी जी डॉक्टर साहब, क्या आज भी इस्लामाबाद, डॉक्टर साहब सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट, आप दोनों तय कर लेंगे किसने वो। इमरान साहब, भट्टी साहब है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ गुजारिश है, क्या आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रिजन मैन और दूसरी चीजें आ चुकी है? मैं ये बताना चाह रहा हूं। का ट्वीट है, फरतुल्लाह बाबर कह रहे हैं कि वो वक्त आ गया। मैं उसी ट्वीट के साथ एक दूसरा ट्वीट जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रीट्वीट किया है, वो फरतुल्लाह बाबर साहब का ट्वीट है। और फरतुल्लाह बाबर साहब ये कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का तरीका कार तय करता है, और अब वो वक्त आ गया है जहां, जो मैंने पहले भी बात की थी कि ये पार्लियामेंट में कल इशू उठेगा और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने का वक्त आ गया है। ये फरतुल्लाह बाबर साहब का ट्वीट है, आप चाहें तो। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको रीट्वीट किया है। ठीक,
तो अब इशू ये है कि एक तो मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है और साथ ही आप फरतुल्लाह बाबर साहब का ट्वीट माहौल इस्लामाबाद का। जी, और आप जरा बिलावल का ट्वीट भी पढ़ेंगे आयशा। मैं बिल्कुल वो निकाल रही हूँ, लेकिन भट्टी साहब की इस बात को भी कमेंट कीजिएगा जो वो ये कह रहे हैं कि जो आप बख्तरबंद गाड़ियों की और इमरजेंसी की बात करें, क्या वाकई इस्लामाबाद की सड़कों पर माहौल ऐसा है? नहीं, मैंने इमरजेंसी की बात नहीं की, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी लगे। मैंने तो ये खबर दी है कि यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस की और कैदियों की वो मौजूद हैं सिक्योरिटी की वजह से, मैंने ये बात की। वो तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, अलग सवाल था डॉक्टर साहब हवाले से। मैंने वैसी इख्तियारात बहुत होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी अर्ज का मौका दे दे। प्रिजन मैन और बख्तरबंद गाड़ियां आ गई तो मुख्तारिया गल बद गई जे, इसका मतलब है हुकूमत वो करने जा रही है जो उसे आइन और कानून इजाजत नहीं देता। ये मुझे खदशा है, करती या नहीं करती। लेकिन डॉक्टर साहब आप बड़े समझदार हैं, तुनके लगा के खबर दे के कहते हैं कि चुप करके हम साइड पे हो जाए। अच्छा, मैं अब ये फरतुल्लाह बाबर का जो ट्वीट है, अभी मरियम नवाज का हमने सामने रखा, और फरतुल्लाह बाबर का ट्वीट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बिलावल भुट्टो उसको रीट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट ये कह रहा है, parliamentarian/PDM, if you really care about restoring balance of power, then read article 191 and act decisively और stop grumbling। तो काजी साहब बहुत कुछ तय कर रहे हैं सियासतदान, ये हुकूमती इत्तेहाद जो पैगाम दे रहे हैं या एक दूसरे को ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उठो खड़े हो जाओ। देखें, ये सारे इनकलाब फेसबुक और ट्विटर पर आने हैं इसलिए ना, क्योंकि ज़मीन पर तो उनका कुछ है नहीं। इस मुल्क के अवाम पर ये सफ़ेद, जब आप लंदन और दुबई में बैठ के इस मुल्क की किस्मत के फैसले करते हैं तो आप ट्विटर और ये इस किस्म की और रियासती ढांचे पर आपकी सारी जो है वो इन्हिसार होता है, और फिर उसमें आपको पता है कि जो अल्टीमेट ताकत है वही उसने डिसाइड करना होता है। तो ये ट्विटराती जिसे कहते हैं, या ट्विटराती जो भी कहते हैं, ये सियासत इसी भी, और पीटीआई भी तो सारी सियासत यही करती, सारे बड़े ऐलान, सारा कुछ पीटीआई भी ये करती है, दूसरी भी ये करती है। मैं पीटीआई का स्पोक्सपर्सन तो हूं नहीं। सवाल सुन लेना, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे क्यों सुना रही हैं? मैं ये कह रही हूं कि सियासी जमातें मामला, लेकिन नहीं इतना माने, उसने भी जमीन पे किया है। ये पिछला जो उसने इलेक्शन जीता है उसने जमीन पे करके दिखाया, और उसने वो जो ठप्पा मैंडेट था ना, उसको उसने नलीफाई किया है, इतना बात मान लें। मगर और पहले मुझे नहीं पता इस दफा की है। अब बात यह है कि ट्विटर पर बैठ के करते रहे, होना क्या है, कर लें जो करना है, फैसला आने से पहले इस तरह के इनका मकसद है ना, पता ये पैगाम रसानी है। उसकी वजह ये है, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूं। देखिए, ट्विटर अमेरिका का सदर ट्विटर पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बरतरफ कर चुका है। अपने डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरतरफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन एडवाइजर, वो फॉरेन मिनिस्टर, खुदा जाने किस किस को वो ट्विटर, उनको लोगों को पता चलता था ट्विटर से कि हम फायर हो गए। तो ये अलग बात है कि उनका अकाउंट बंद हो गया, इसको ऐसे हो सकता है कि उनके फोन बंद हो गए हो यार। जब मैक्रिस्टल को उसने निकाला, इसने ओबामा ने, तो पहले उसने डी नोटिफाई किया ना, तो बाद में ट्विटर से भी पाता होना है।